Bachcha Party, welcome to class 12th by an academy. I am Shivani Sharma, your maths educator. I know बहुत ही जल्दी आप सभी बच्चे देखने वाले हो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे और मैं अपने सभी बच्चों को बता दूं भाई तुम्हारे स्कूल में जितने भी पेपर होते हैं ना, हर एक पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देना चाहिए क्योंकि ये आपको प्रिपेयर करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अभी हाफ ईयरली में आप जानते हो कि सिलेबस कम होगा, तो क्यों ना जितना भी सिलेबस हमारे एग्जाम में आ रहा है उसको यार 100% अच्छे तरीके से पढ़ के अपने एग्जाम को दे और अच्छा स्कोर करें। क्यों ना अपने आप को चैलेंज दे कि यार हाफ ईयरली में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, क्यों ही मैं सिर्फ वेट करूं कि यार जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तब देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत ही ज़्यादा समय, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले। बच्चों अगर ये माइंडसेट आपका है तो मैं आपको बता देती हूँ बोर्ड एग्जाम वाले दिन भी आपको सिर्फ रिग्रेट होगा कि काश हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से दे लिया होता, प्री बोर्ड में अच्छे से पढ़ लिया होता, जो यूनिट टेस्ट हमारे स्कूल में होते हैं उनमें अच्छे से परफॉर्म किया होता, जो यहाँ पे स्पेशल क्लासेस में पोल कंडक्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया होता। तो आई जस्ट वांट यू पीपल कि यार उस दिन बैठ के आप रिग्रेट ना करो, इसीलिए आज अभी से अपने आप को प्रॉमिस करो कि हाँ भाई आपके सामने जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं अभी आप उनमें अपना 100% दोगे और शुरुआत आपको करनी है हाफ ईयरली से। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैथमेटिक्स की क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है ताकि आप अपने हाफ ईयरली में काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके एग्जाम को दो और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करो। तो बेटा जी सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने सिलेबस को जान लीजिए। देखो अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के स्कूल में 1 से 6 चैप्टर आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के स्कूल में कुछ अलग चैप्टर के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहा है भाई अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, जानो कि क्या क्या और कितने चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद यार अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम ये नहीं करने वाले कि मैम मान लो 7 चैप्टर आ रहे हैं, मैं 4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, 3 चैप्टर नहीं पढ़ता। डोंट डू दिस। कोशिश करो कि भाई जितना तुम्हारा सिलेबस है तुम पूरा कवर करके जाओ और एग्जाम में बैठो, एग्जाम को लिखो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम सिलेबस कैसे कवर करूं, क्या कोई तरीका है सिलेबस को कवर करने का? यस, बिल्कुल तरीका है। ब्रेक योर स्टडी शेड्यूल इन 3 फेजेस। आप अपने पूरा स्टडी टाइम टेबल को या 3 फेजेस में ब्रेक कीजिए, किस तरीके से क्या पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। सिर्फ ये मत करना कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, फिर पता चल रहा है कि मैम मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया। बच्चों जितना आपका सिलेबस आ रहा है ना उस सिलेबस का आपको सब पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके पीवाईक्यूज, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल उन चैप्टर से पूछे गए थे सब पढ़ना है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको फोकस करना है लर्निंग एंड रिवीजन। मतलब ये है स्टडी 1 मेजर चैप्टर पर 2 to 3 डेज। आप ये कोशिश कीजिए कि आप एक टाइम टेबल बना लें अपना। आज अभी से बैठ जाओ, ठीक है, आज आई थिंक 30 जुलाई है, ठीक है, तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि मान लो कि 31 जुलाई से लेके सितंबर में अगर आपके हाफ ईयरली हैं तो इतने समय में मेरे पास कितना टाइम है और मैं पर चैप्टर को कितने डेज दे सकता हूँ बैठ के। अभी ये स्केड्यूल अपना बनाइए। जैसे आप बच्चे जानते हो आपने मैट्राइसिस पढ़ा है, आपको अंदर से एक फील होगा हाँ मैट्राइसिस तो मैं 2 दिन में कर सकता हूँ, IETF मुझसे 3 दिन में हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन आई नीड 5 डेज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो, तो अभी इस सेशन को देखने के बाद जितना भी आपके पास टाइम बचा है हाफ ईयरली एग्जाम तक वो सारे के सारे डेज लिखेंगे और यहाँ पे हर एक चैप्टर को नंबर ऑफ डेज अलोकेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन नंबर ऑफ डेज में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ये आपको करना है, इस तरीके से आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो याद रखना जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको शुरुआत हमेशा एनसीईआरटी से करनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि पढ़ना क्या है और किस तरीके से एक फाउंडेशन को अपना स्ट्रांग बनाना है। बच्चे सबसे बड़ी गलती जो 12th क्लास में करते हैं वो ये है कि एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। एनसीईआरटी स्किप करना सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी से कंसेप्ट बनेगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो नए क्वेश्चंस को बना पाओगे। ये मत करो मैम मैं तो डायरेक्टली
किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ाई कर रहा हूँ उसके बाद मुझसे क्वेश्चन बन जाएंगे। डोंट डू लाइक दिस। शुरुआत करो, जैसे बचपन में आपने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी तो आपने सबसे पहले ABCD सीखी थी, राइट। उसके बाद आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ, फिर आपने अपने आप को आगे बढ़ाया और नई नई चीज़ें पढ़ी, वर्ड बनाना सीखा, सेंटेंस बनाना सीखा। इसी तरीके से मैथ्स में सबसे पहले NCERT पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो यहाँ पे पहली बार में आपको हर चैप्टर का NCERT खत्म करना है। व्हेन आई से NCERT खत्म करना है, आई मीन टू से एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अलॉन्ग विद मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो पूरा टाइम टेबल बनाओ और देखो कितने कितने दिन में आप कितने कितने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अब जैसे आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया, सपोज 4 दिन में तुमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट 2 दिन में उसे ही चैप्टर के तुम्हें पास्ट पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सैम्पल पेपर से उसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। CBSE की वेबसाइट पे आपको उनके ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड करके इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देख सकते हो। इवन वहाँ पे आपके पास सोल्यूशन भी होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, वो भी आपको वहीं पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट किया, उसके PYQs उसी टाइम पे बनाना शुरू कर दो। उसके बाद लास्ट में जब तुमने NCERT पूरी पढ़ ली, PYQs बना लिए, सैम्पल पेपर्स के पर्टिकुलर क्वेश्चंस देख लिए उन चैप्टर्स के, उसके बाद आपको फाइनल रिव्यू में क्या करना है, सारे फॉर्मूलेज एक पेज पे लिखो उस पर्टिकुलर चैप्टर के। जो भी ट्रिकी प्रॉब्लम्स आपको लगी थी, यार अगर ये क्वेश्चन मैंने पेपर में नहीं देखा तो शायद मैं भूल जाऊंगा, तो उसे लिखिए। और मिस्टेक्स फ्रॉम द मॉक टेस्ट, जब आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो सैम्पल पेपर्स, तो आपको पता होगा कि यार आपसे गलती हो गई। फिर जब आपने उसका सोल्यूशन देखा, आपको समझ में आया कि आपको क्या गलत नहीं करना था, तो जो भी चीज़ आप सीखे हो उसको लिख लो। इस तरीके से ये 3 साइकिल, ये 3 फेज को अगर आप फॉलो करते हो तो एक चैप्टर आपका बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होगा। पहले NCERT, उसके बाद उसके PYQ सैंपल क्वेश्चन पेपर से उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस, और उसके बाद एक फॉर्मूला शीट बनाइए जिसमें आप सारे फॉर्मूलेज, ट्रिकी प्रॉब्लम्स और जो गलतियां आपने की थी उन गलतियों को लिखो। ये कॉपी बहुत ही ज़्यादा काम की होगी बोर्ड एग्जाम वाले दिन, और यही चीज़ आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है। इसके बाद हर बार बच्चे एक सवाल पूछते हैं, मैम व्हाट इज़ द रिसोर्स टू यूज़। तो वैसे तो मैंने आपको अभी बता दिया, लेकिन स्टिल मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। बेटा NCERT सबसे पहले NCERT पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, सब कुछ सॉल्व करो आप। उसके बाद एग्जाम्पलर के भी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, आप एग्जाम्पलर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हो। इफ़ यू वांट मी टू सिलेक्ट एग्जाम्पलर की सीरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल स्टार्ट एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवाना वेरी सून। इफ़ यू पीपल डू इन द कमेंट सेक्शन में अगर लिख देते हो आप लोग मैसेज, देन आई विल स्टार्ट इट, ओके। इसके बाद रेफरेंस बुक, डेफिनेटली आप बिल्कुल इस किताब को फॉलो कर सकते हो। इसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आपको टारगेट करना चाहिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मूला शीट, आप बिल्कुल बनाएंगे हर चैप्टर के खत्म होने के बाद। और ये फॉर्मूला शीट ऐसे मत करना कि आप लूज पेपर्स पे बना रहे हो, फिर एग्जाम वाले दिन आपको मिल नहीं रहे। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, लेकिन यार वो लूज शीट में बनाते हैं और उसके बाद दूसरे एग्जाम वाले टाइम तक वो सब कुछ खो जाता है। तो आप एक स्पाइरल वाली कॉपी ले सकते हो, उसमें बनाइए और चीज़ों को उसी में ऐड करते जाना, अगर आपको बीच बीच में कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो फॉर्मूला शीट इज़ बेसिकली अ फॉर्मूला कॉपी, और ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप स्पाइरल वाली यूज़ करते हो, तो उसमें अगर कुछ नया आपको ऐड करना है तो आप वो पेज भी उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ट्रैक योर प्रोग्रेस। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ पढ़ता जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी मुझे पीछे जो मैंने पढ़ा था मैं वो सब भूल गया हूँ, या फिर मेरे को समय पता नहीं चल रहा है। यार मैंने तो पढ़ना स्टार्ट किया था लेकिन पता नहीं कैसे सितंबर का महीना आ गया, मेरे तो सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा खो जाते हैं। ये चीज़ आप सब बच्चे रिलेट करेंगे, खासकर ये एग्जाम टाइम पे होता है। आप एक चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने के लिए बैठे हो, कल पेपर है, सुबह से लेके शाम हो गई, एक ही चैप्टर चला जा रहा है क्योंकि उसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, और वो इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग में नहीं आया था। इसीलिए बच्चे ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप मोटिवेट हो जाओगे, आप पढ़ने बैठ जाओगे,
आप 2 दिन तक पढ़ाई करोगे, तीसरे दिन फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और फिर आप उसी एक लूप में फंस जाएंगे कि मन नहीं कर रहा, और सितंबर का महीना आ गया और पता चल रहा है कि हाफ ईयरली बर्बाद, अब क्या। फिर आप ये सेशंस को फाइंड कर रहे होगे कि यार हाफ ईयरली तो बर्बाद हो गया, अब आगे क्या करूं। तो आई वांट यू पीपल कि यार आप हाफ ईयरली बर्बाद ना करें, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, लिखें कितने समय में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करना है। चैप्टर्स कंप्लीट जो हो गए हैं टिक लगाओ, बहुत अच्छा लगता है बच्चों, ये चीज़ मैं भी करती थी 12th क्लास में। मेरी एनसीईआरटी की बुक है राइट, अगर मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, मैं वेट करती थी कि जैसे ही मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो मैं पेन उठाऊं और टिक लगा दूं कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया। चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ तो उसके लिए ना एक एक्साइटमेंट भी रहती थी कि इंडेक्स नंबर पे मेरे को ना ऐसे जल्दी जल्दी टिक लगाना है कि मेरे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, प्लीज डू दिस, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा इसमें। जो भी पढ़ते वक्त आपको वीक एरियाज लगे, द वीक एरियाज कुड बी द फॉर्मूलाज, आप फॉर्मूलेज भूल रहे हो या कोई बचपन वाले कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में लग रहा है वो आपको नहीं आ रहा है, तो वो वीक एरियाज को भी आप अपने वो फॉर्मूला शीट में लिखोगे कि यहाँ मुझसे गलती हो रही थी, इसमें मुझे काम करना है, ठीक है। और स्कोर इन ईच मॉक टेस्ट, आप जितना भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो पहले खुद से बनाओगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर 5 क्वेश्चन आपने सैम्पल पेपर से सॉल्व किए और आपसे 3 बन गए तो लिखो भाई कि मेरे को 5 में से मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे तो उतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे अपने आप को पुश करने के लिए। और फिर से हर एक बच्चे को एक एडवाइस है, दिल से एडवाइस है, बेटा हाफ ईयरली बर्बाद नहीं करना है, अभी भी मौका है, आप उठ के बैठ के पढ़ सकते हो, अभी भी सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको लगता है कि मैम मुझे एक टाइम टेबल अभी भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई मुझे पढ़ाए, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मेरे पास हो, तो बेटा जी आप बिल्कुल हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। 60% ऑफ है आपके पास 31 जुलाई तक। अगर आप मेरा कोड जाके यूज़ करते हैं SS12 तो आपको मिल जाएगा 60% ऑफ। लेकिन याद करना यार, ये 31 जुलाई तक ही ये ऑफर एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद प्राइस आपका राइज भी हो सकता है। मैं आपको बता देती हूँ 12th क्लास के लिए आप बैच अगर ढूंढते हो तो बैच है विजेता बैच, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा है और बहुत जल्दी उसमें हम हाफ ईयरली का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चे आपने पढ़ाई नहीं की है, आप चाहते हो स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना, तो बस यही तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल आप इसे फॉलो कीजिए। 60% ऑफ है सब्सक्रिप्शंस पे, यूज कीजिए कोड SS12 और मिलते हैं क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि आप हाफ ईयरली में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द सीरीज, आई वुड लव टू स्टार्ट द सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।